आइए अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन रेगुलेशन बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ग्लाइकोजन की पूरी बात कर ली है, रेगुलेशन कैसे होता है ये हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज्यादा समझना नहीं है, तो ये बिल्कुल फार्मा और बेसिक बायोकेमिस्ट्री है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमको मालूम है कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन का, जबकि ग्लाइकोजन सिंथेस जो होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। ठीक है, तो अब इसी दोनों एंजाइम को इंसुलिन चाहेंगे कि ये वाला ज्यादा काम करे और ये वाला कम काम करे, जबकि ग्लूकागॉन क्या चाहेगा कि ये वाला ज्यादा काम करे यानी ब्रेकडाउन ज्यादा हो और ये कम काम करे ताकि फॉर्मेशन कम हो। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। तो देखिए ग्लूकागॉन क्या होता है, फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी में आता है, तो फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन ज्यादा होता है और ग्लूकागॉन ज्यादा। अच्छा, सबसे पहले हम फिट स्टेट की बात कर लेते हैं, इंसुलिन से शुरू करते हैं। तो देखिए फिट स्टेट में क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होता है, इस वजह से इंसुलिन ज्यादा होता है। इंसुलिन जब ज्यादा होगा तो इंसुलिन चाहेगा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो, तो इस वजह से इंसुलिन इस ग्लाइकोजन सिंथेस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेगा तो देखिए इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो इंसुलिन इसको सिग्नल भेजेगा, और इंसुलिन देखिए प्रोटीन फॉस्फेटेज को स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सिंथेस जो है ये ज्यादा काम करेगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी। तो इंसुलिन इस तरीके से काम करता है। और उसके बाद देखिए जब फास्टिंग कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन ज्यादा हो जाता है। अब क्या होता है कि देखिए यही ग्लूकागॉन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, ग्लूकागॉन जो रिसेप्टर से बाइंड करता है ये देखिए हमारा ये जी कपल रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होता है और जी स्टिमुलेटरी से ग्लूकागॉन बाइंड करता है। और यहाँ पे देखिए हम पहले ही बता के आए थे, यहाँ पे फिर से वही दिखा दिए कि जब ग्लूकागॉन बाइंड करेगा कोई भी लाइगेंड तो यहाँ पे एटीपी जो है ये साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होगी, और साइक्लिक एमपी जो है ये एक्टिवेट कर देगी प्रोटीन काइनेज ए को। और प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराता है प्रोटीन का जो है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर देता है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जीन ट्रांसक्रिप्शन को भी स्टिमुलेट कर देता है। बहरहाल यही होता है। तो ग्लूकागॉन देखिए अपने रिसेप्टर से यहाँ पे बाइंड किया, यहाँ पे भी दिखाया गया, और ये देखिए एडिनालिन साइक्लेज को एक्टिवेट किया, और ये एडिनालिन साइक्लेज देखिए एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर दिया, और जब साइक्लिक एमपी यहाँ पे बन गया तो देखिए ये एक्टिवेट कर देता है इस प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है, देखिए प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गया। अब जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज क्या करेगा, इसको फास्फोराइलेट करा देगा, यहाँ पे यानी फास्फेट ग्रुप ले आएगा, और जब फास्फेट ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा तो ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा एक्टिव हो गया, इस वजह से ये ग्लाइकोजन जो है ब्रेक डाउन होने लगेगा और हमको ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज होता दिखाई देगा। और कैसे रिलीज होगा यहाँ पे हम पूरा बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन भी देखिए ये अल्फा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पर वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए बीटा 2 पे जब वर्क करती है, यानी बीटा 2 बीटा 3 सब पे, बीटा 1 सब पे हमारा यही होता है। देखिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 D1 H2 और D2 ये सब जो होते हैं जी स्टिमुलेटरी से कपल होते हैं, यानी यही सेम मैकेनिज्म होगा। तो उसी से देखिए बीटा भी, और बीटा पे हमारी ये एपिनेफ्रिन वर्क करती है, और जब एपिनेफ्रिन वर्क करेगी तो सेम मैकेनिज्म से ये प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करेगी, और प्रोटीन काइनेज ए जो है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को स्टिमुलेट कर देगा, जिस वजह से ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो है स्टिमुलेट हो गया और ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने लगेगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन करने लगेगा और हमको ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखने को मिलेगी। ये चीज हो गई। और एपिनेफ्रिन देखिए, एपिनेफ्रिन इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर भी बाइंड करता है, और अल्फा 1 रिसेप्टर देखिए हम बताए थे कि ये जो होता है कपल्ड विद जीक्यू प्रोटीन से। ठीक है, तो जीक्यू प्रोटीन से कपल्ड होता है, तो जीक्यू प्रोटीन से कपल्ड होता है। और यहाँ पे देखिए जीक्यू प्रोटीन क्या करती है कि जब ये एक्टिवेट होती है तो ये एक्टिवेट फास्फोलाइपेज सी, तो फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देती है, और फास्फोलाइपेज सी ये देखिए फास्फोरिडाइल आइनोसाइटोल डाइफॉस्फेट को फास्फोरिडाइल आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये फास्फोरिडाइल आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट जिसको हम IP3 बोलते हैं, ये IP3 ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स चला देता है। ठीक है, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स वगैरह कराता है ये आगे। और यही देखिए DAG जो होता है ये जो होता है प्रोटीन को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है और बाकी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे, यही यहाँ पे है कि देखिए जब अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिखा दिया गया, लेकिन यहाँ पे बीच में ये सारे स्टेप होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज बढ़ गया, और जब कैल्शियम का रिलीज बढ़ता है देखिए कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन से बाइंड करता है। ठीक है, तो कैल्शियम देखिए ये कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन से बाइंड करता है, और अब ये कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को स्टिमुलेट करता है। इस वजह से और ज्यादा हमको ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ये स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम आया था, डायरेक्ट कैल्शियम भी इस ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को स्टिमुलेट करता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन इसको स्टिमुलेट करते हैं, जबकि हमारा इंसुलिन जो होता है ये इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा तो इसको इनहिबिट करेगा यानी। तो ये हमारा होता है ग्लाइकोजन कैसे हमारी बॉडी में स्टोर होता है। फिट कंडीशन होती है तो हमारा ये काम करता है, यानी इंसुलिन ज्यादा होती है, और फास्टिंग कंडीशन होती है तो हमारी एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन ये बॉडी में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आपको बताएं। और ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज और ग्लाइकोजन सिंथेज इसको याद रखना कि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है।